शमी कौन? औरव ऋषि की बेटी शमी, जिनका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से हुआ था। इस औरव ऋषि की जो पुत्री थी शमी, बड़ी सुंदर थी महाराज। और इसका एक नियम था, ये भगवान की भक्ति में डूबना। जब माता इसको भोजन बनाने के लिए कहती थी, माँ जब इनको भोजन बनाने के लिए कहती, तो शमी जिस भोजन को बनाती थी, जिस भात को बनाती थी, जिस चावल को बनाती थी, पकाती थी, अन्न बनाती थी, जिसको बनाया करती थी, पकाया करती थी, उसी अन्न के भाग में देवता की मुद्रा का निर्माण करती थी। ये शमी अन्न भाग से देवताओं का निर्माण करने वाली औरव ऋषि की कन्या शमी। अब एक दिन पिता औरव ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि बेटी का विवाह करना चाहिए, पर बेटी का विवाह करें तो करें किसके साथ? तभी उसी समय पर महाराज विवाह करने का जब मन में भाव आया, तब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार, जो सोनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन कर रहे थे, उसी समय पर औरव ऋषि पहुंच गए और पहुंचकर धौम्य ऋषि के यहाँ पर बेटी के विवाह का बात सम्मुख में रखी, तो मंदार के साथ में विवाह पक्का हुआ। अब मंदार और शमी दोनों का विवाह पक्का हो गया, पर बाल्यावस्था में विवाह हुआ। तो शौनक जी ने कहा कि अभी मैं अपने पुत्र को, मैं ये अपने शिष्य को अभी कहता नहीं हूं कि आप जाकर आप उस कन्या को लेकर आए या आप साथ में रहें। मैं तो इतना कहूंगा कि ये विवाह अभी छोटे रूप में हुआ है, इसलिए आप अभी विद्या का अध्ययन करें। और शौनक बाबा के यहाँ वो मंदार फिर विद्याध्ययन करने के लिए चले गए और विद्याध्ययन करते रहे। समय बीता, कहते हैं इधर शमी भी बड़ी हो गई, मंदार भी बड़े हो गए, दोनों फिर मिलन हुआ। पिता ने बेटी को विदा करा। मंदार और शमी दोनों जा रहे थे। जाते जाते इनके मन में आया कि अपन जहां से निकल कर जा रहे हैं, बीच में भृशुंडी ऋषि का आश्रम है। बड़ा सुंदर आश्रम दिखा, जिसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर उसकी कोट है, बंदर बाल हैं, बड़ी बड़ी सुंदर उसमें कलश लगे हुए हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, किसी भी आश्रम में जाओ, आप किसी भी आश्रम में प्रवेश करें, आश्रम सब सुंदर होते हैं, बस निवेदन इतना है कि आपसे मंदार और शमी इन दोनों की जैसी गलती ना हो, इसका ध्यान रखिए। मंदार और शमी से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि ये भृशुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश तो कर गए। आश्रम बड़ा सुंदर था, आप किसी भी आश्रम में जाओ, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, उज्जैनी जाएं, आप बद्रिकाश्रम जाएं, आपकी मर्जी पड़े। जहाँ जहाँ तीर्थ में जाकर देखोगे तो आश्रम बड़े सुंदर सुंदर बने हुए होते हैं महाराज। और अब भृशुंडी ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। अब इनको मालूम नहीं था कि भृशुंडी बाबा तो गणेश जी के आराधक हैं। कहते हैं, गणेश पुराण कहती है कि भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, गणेश जी का इतना स्मरण करा था, भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी कि एक बार गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर आ गए और गणेश जी ने कहा, मांगो भृशुंडी बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? तो भृशुंडी जी ने कहा था, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए, वैसा स्वरूप मेरा बना दो, जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दो। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर जब गणेश जी महाराज की स्थापना होती है तो गणेश जी की जो मूर्ति विराजमान करी जाती है, उस मूर्ति में और भृशुंडी ऋषि को भगवान ने जो अपनी स्वरूप दिया है, उस मूर्ति में, दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, दोनों में अंतर आता है। कई कई बाजार में जो मूर्तियां मिलती हैं उसमें गणेश जी की जटा बंधी रहती है, ऐसे बाल बने रहते हैं गणेश जी के, जटा जूट बनी रहती है, और गणेश जी महाराज को सुंदर जटा जूट में देखा होगा। कहीं गणेश जी को आपने
सन्यासी के वेश में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने मृगशाला लपेटे हुए देखा होगा। कोई कोई मूर्तियां अगर आपने देखी होगी गणेश चतुर्थी के टाइम पर गणेश जी की मंदिरों में विराजमान होती है, या लोग मट्टी की मूर्ति लेकर जाते हैं तो उसमें जटाबंदी होती है, उसमें केश बंधे होते हैं, उसमें केश लगे होते हैं, उसमें मृगशाला पहने रहते हैं गणेश जी महाराज। तो जो सन्यासी के वेश में गणेश जी की मूर्ति का जो दर्शन होता है वो गणेश जी नहीं होते, वो गणेश जी ने जो अपना स्वरूप भुरसुंडी बाबा को प्रदान करा था, ये उस स्वरूप की दर्शन होता है, ये उस स्वरूप का पूजन। अगर गणेश जी महाराज की मूर्ति का दर्शन करोगे तो सिर पर मुकुट लगा हुआ है, गणेश जी के कानों में सुंदर कर्ण फूले, गले में माला पहने हुए, सुंदर सुंदर धोती, सुंदर सुंदर भगवान पीताम्बरी धारण करे हुए, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, सुंदर सुंदर मुद्रिका श्री गणेश जी महाराज, सुंदर सुंदर पाँव में पायल श्री गणेश जी महाराज पहने हुए, सुंदर तगड़ी गणेश जी महाराज, गले तोंद पर नाभिकोश पर सुंदर सर्प बंधा हुआ है, वो श्री गणेश जी महाराज। और बाकी के अगर सन्यासी की मुद्रा में अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो वो भुरसुंडी श्री गणेश जी महाराज, अर्थात भुरसुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, इतनी आराधना करी थी कि गणेश जी ने पूछा कि मांगो भुरसुंडी जी आपको क्या चाहिए। तो भुरसुंडी जी ने कहा कि बस जैसा आपका स्वरूप है, जैसे आपके लंबोदर लोग कहते हैं, जैसे आपके कान है, जैसे आपकी सूंड है, जैसा आपका मुख है, जैसा आपका शरीर है, वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान गणेश जी ने भुरसुंडी बाबा को वर प्रदान कर दिया, लो मैं अपना स्वरूप आपको देता हूं। और भुरसुंडी ऋषि गणेश जी जैसे हो गए, बस इनके मुकुट नहीं था, बस इनके गले में सोने के आभूषण नहीं थे, इनके गले में सुंदर सुंदर आभूषण नहीं है, इनके गले में वही तुलसी की माला, वही रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर वही। किसी किसी के यहाँ पर चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के समय पर जब बाजार में से मूर्तियां खरीदने जाते हैं स्थापना के लिए, मट्टी की जब मूर्त लाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें गणेश जी की मूर्ति लाना, हमें भुरसुंडी गणेश नहीं, हमें श्री गणेश लेकर। अब लोग समझते तो है नहीं, बस गए, उन्होंने देखा क्या सुंदर मूर्ति लग रही है, जटा बंधी हुई है, सुंदर सुंदर मृगछाला पहने हुए हैं, मृगचर्म पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, तो उन्होंने सोचा ये गणेश जी की मूर्ति, इसको ले चलो, और लेकर आ गए। वो पूजन पर रख ले, रखो पूजन करो, मना नहीं है, पर वो भुरसुंडी श्री गणेश, गणेश जी महाराज ने जो अपना विग्रह दिया था भुरसुंडी ऋषि को, वो गणेश। पर गौरी नंदन, गौरी नंदन गणेश, वो एक अलग मुकुट, सुंदर तिलक, सुंदर आभूषण, सुंदर मुद्रिका, सुंदर पायल, वो गौरी नंदन। अब शमी और मंदार दोनों का प्रवेश हुआ। अब शमी मंदार दोनों निकले, भुरसुंडी बाबा के आश्रम में पहुंचे, जाकर पूछा संत कहाँ हैं, यहाँ जो ऋषि रहते हैं भुरसुंडी बाबा, हमें उनसे मिलना है, वो कहाँ है। और पूछ भी रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं, स्वयं भुरसुंडी बाबा से, जिनकी लंबी सूंड है, जिनके बड़े बड़े कान हैं, जिनकी सुंदर तोंद है, क्योंकि गणेश जी ने अपना विग्रह उनको दिया है। और होता है महाराज स्वयं गणेश तो कि गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। हे गणेश, हे लंबोदर, हे श्री गणेश। भगवान की सूंड देखी, कर्ण देखे, तोन देखी, तो मंदार और शमी दोनों हंस दिए, और इतनी तेज हंसे कि भुरसुंडी ऋषि को क्रोध आ गया कि ये मेरा स्वरूप देखकर हंसे हैं, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ, पौधा बन जाओ, ये मेरा श्राप है। और हे मंदार, तुम मुझे देखकर
इतना खिलखिलाकर हंसा है, मेरा श्राप है कि तू जड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा और इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जानवर भी नहीं खाएगा। इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जीव नहीं खाएगा, तुझे में इतना विष भरा होगा। और ये शमी इतनी सुंदर होकर अपने पति का साथ देकर तूने एक ऋषि की हंसी उड़ाई है। मैं तुझे श्राप देता हूं, वृक्ष बनेगी, जड़ बनेगी, इतने कांटे रहेंगे तेरे भीतर कि तेरे ही कांटे तेरी ही पत्तियों को चुभित करेंगे। आंखों में जल भर गया, मंदार शमी रोने लगे। शमी मंदार रो रहे हैं जल भर कर, हम जान नहीं सके, हमसे गलती हो गई है। भृशुंडी बाबा को अब क्या मनाए, अब मना रहे इनको नहीं, अब मना रहे श्री गणेश को, जिन्होंने भृशुंडी बाबा को अपना स्वरूप दिया था। गणेश जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, दया कर। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। हे गणेश, हे श्री गणेश, कृपा करिए, हमसे गलती हो गई गणेश जी महाराज। हमने जिन भृशुंडी बाबा को आपने अपना स्वरूप प्रदान करा, जिन भृशुंडी जी को आपने अपना स्वरूप दिया, उन भृशुंडी को हम जान नहीं पाए, उन संत को हम पहचान नहीं पाए, हम हंस दिए, क्षमा करो। गणेश जी महाराज सामने प्रकट हो गए, सहज है, सरल है। क्यों? क्योंकि शमी ने शंकर भगवान का स्वरूप बार बार बनाया था। इस शमी ने बार बार शिव की पूजन करी थी, इस मंदार ने बार बार शंकर की आराधना करी थी। अच्छा, कई बार प्रश्न खड़ा हो जाता है हमारा शमी और मंदार की कथा सुनकर। शमी और मंदार की कथा सुनकर यह प्रश्न खड़ा होता है कि शमी भी शंकर जी की आराधना करती थी और मंदार भी शंकर जी की आराधना करते थे। फिर आखिर कारण क्या हुआ? जिस समय पर भृशुंडी ऋषि श्राप दे रहे थे, उस समय पर शंकर जी को आकर बचाना था। जब इतनी तप साधना करी थी तो बचाया क्यों नहीं? किस लिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भैया भगवान शंकर की आराधना करी पर शंकर इसलिए नहीं आए क्योंकि इन्होंने संत का अपमान करा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। सारी पुराणे एक ही बात कहती है कि गौ, संत, ब्राह्मण, बेटी, कन्या, इनका जब अपमान होता है तब विनाश अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप संतों के लिए आप शब्द कहो, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, संत, इनके लिए उंगलियां उठाओ, अपशब्द कहो, ताने दो, और मालूम पड़े आपने अपशब्द कह तो दिया बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे, ना तुम जानते हो ना पहचानते हो, ना एक बार भी उस संत से जाकर मिले हो, बस तुमने तो उठाया और किसी ने एक मैसेज लिखकर भेजा कि उसने ऐसा करा वो गलत है, और तुमने उस मैसेज का जवाब देना चालू कर दिया, उसको गलत गलत ठहराते ठहराते इतना गलत कर दिया दुनिया की निगाह में, तो तुम स्वयं गलत थे, इसलिए सामने वाला व्यक्ति गलत ना। उसको पहचानो तो, उसको जाकर देखो तो, उससे जाकर मिलो तो कि गलत है कि सही है। हम उसको जान तो पा नहीं रहे, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। बस हमने, एक व्यक्ति ने कह दिया ये गलत है, दूसरे ने कह दिया गलत है, तीसरे ने कह दिया गलत है। मंदार, शमी, भृशुंडी बाबा को पहचान नहीं, शिव आ जाते बचाने के लिए, शंकर देरी नहीं करते, आते सम्मुख में आकर खड़े हो जाते, पर शंकर नहीं आए क्योंकि संत का अपमान करा। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कन्या, स्त्री, नारी, बेटी, गाय, ब्राह्मण, इनका जब अपमान होता है तो भगवान भी नहीं झेल पाता। भगवान के जान दो, जान।
मनुष्य की देह मिली है, किसी में आप खोट ना देखें, देखें तो अच्छा देखें। मेरे शंकर भगवान शमी के लिए, मंदार के लिए बोल देते, पर मेरे भूत भावन भूतेश्वर नहीं आए, क्योंकि इन्होंने संत की निंदा करी है। संत को अपशब्द कहें, संत पर हंसे, ब्राह्मण पर, कन्या पर, सौभाग्यवती नारी पर, अखंडता धारण करने वाली स्त्री पर, गौ माता पर, संत साधु सन्यासी पर कभी ना हंसे, कभी उंगली ना उठाए। ठीक है, किसी ने बोल दिया ना, किसी ने अपशब्द लिख दिया, उसमें अपना अपना भागीदारी ना निभाए कि मैं भी उसके लिए अपशब्द लिख दूं। नहीं नहीं, अपन क्यों लिखे? शिव जी नहीं आए, शंकर नहीं आए। संत की अपशब्द जो कहे गए हैं तो शंकर आ भी कैसे सकते? गणेश जी को भेज दिया, जाओ तुम जाओ, कुछ ऐसा वर दे देना, मेरे भगत हैं, मेरा भजन करते हैं, कोई ऐसा वर दे देना जिससे उनकी सार्थकता बन जाए। पिताजी, शमी भी आपकी सेवा करती है और मंदार भी आपकी सेवा करते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? शंकर जी कहते हैं, इनने संत का अपमान करा, संत का अपमान। शिव नहीं आए, शंकर नहीं पहुंचे, शिव नहीं। गणेश जी को भेज दिया, गणेश जी ने पूछा क्या बात है? शमी, मंदार, क्या बात है? शमी और मंदार कहते हैं गलती हो गई, आपका विग्रह था, लंबी सूंड थी, बड़े बड़े कान थे, हम समझ नहीं पाए, हमारे से गलती हो गई पहचान में, क्षमा कर दीजिए। गणेश जी ने देखा, शमी और मंदार से कहा कि तुमने मेरे भगत का अपमान करा है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। अगर ये भुरसुंडी ऋषि अगर चाहेंगे तो क्षमा कर देंगे। भुरसुंडी के चरणों में पड़ गए, गुरुदेव क्षमा कर दो, पहचान नहीं पाए। भुरसुंडी बाबा ने कहा, गणेश जी आप कृपा कर दो, मैं क्या बोलूं? गणेश जी महाराज ने कहा, हे शमी, तुम वृक्ष जरूर बनोगी, तुम्हारी पत्नियां स्वयं भगवान शंकर को मुझको समर्पित होंगी। हे शमी, तुम्हारे वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता सदा विराजमान होंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत रोग समाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आ जाएगी, शमी तेरे वृक्ष के नीचे बैठकर जो मेरे पिता शंकर का स्मरण करेगा, उसका रोग मुक्त हो जाएगा। मंदार, हे मंदार, मैं तुझे वर देता हूं, तेरे पुष्प मेरे शंकर को चढ़ेंगे। मंदार को आंकड़ा भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं। तेरे पुष्प मेरे शंकर को चढ़ेंगे, मेरे पिता को चढ़ेंगे। और सुन, मेरे भुसुंडी ऋषि के आश्रम में बैठकर तूने क्षमा मांगी है, इसलिए तेरी जड़ में मेरा निवास होगा। सफेद मंदार का जो फूल होता है, सफेद आंकड़े का जो पुष्प होता है, आंख अकौए का जो पुष्प होता है सफेद, उस सफेद आंकड़े के वृक्ष के मंदार के जड़ में गणेश जी निवास करते हैं। कभी भी आप सफेद मंदार का जब पौधा उखाड़ेंगे, आंकड़े का पौधा जब उखाड़ेंगे, तो उसकी जड़ में गणेश जी का प्रतिबिंब अपने आप आ जाता है। कई लोगों के घर में तो आंख के गणेश जी होंगे भी, मंदार के गणेश जी कई लोगों के घर में होंगे, जिसपे लकड़ी पर गणेश जी की आकृति जड़ में अपने आप उत्पन्न हो जाती है, अपने आप। गणेश जी कहते हैं, मेरा स्वरूप तुम्हारी जड़ में विराजमान होगा, तुम्हारे पुष्प मेरे पिता को समर्पित होंगे, संपूर्ण रोग का निवारण शमी तेरे वृक्ष के नीचे होगा। इसलिए पद्म पुराण में आपामार्जन स्तोत्र का जो पाठ कहा गया है, शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर आपामार्जन स्तोत्र का पाठ करते हुए वर्णन करते हैं कि इस, और आज भी अगर आपको लगे तो आप पद्म पुराण को उठाइए, और पद्म पुराण यदि आपके घर में, भले उसको सर्च कर लेना पद्म पुराण, उसमें से आपामार्जन स्तोत्र का पाठ निकालना और उसको पढ़ना, आपको ज्ञात होगा कि कैसा भी शरीर में ताप हो, ज्वर हो, कितनी भी श्वास रुक रही हो और शरीर कितना भी बेकार हो गया हो, चाहे शरीर में कितनी भी बुखार पड़ रही हो, आपामार्जन स्तोत्र का पाठ तांबे के कलश में जल रखकर उस पाठ को कर कर उस जल को छीटा जाता है, पिया जाता है, तो ताप, शरीर का रोग, शरीर की बीमारी समाप्त होने लगती है। आपामार्जन स्तोत्र उसको निकालिए पद्म पुराण का।
शंकर पार्वती को उस स्तोत्र को सुना रहे हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, कटोरी में चावल ले लो या तांबे के कलश में चावल ले लो, हाथ में रखकर सामने घी का दिया लगाकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ कर उस कलश को अच्छी जगह पर रख दीजिए। उसमें से थोड़ा सा दाना चावल का उठाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 दिन लगते हैं, व्यक्ति ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। अपामार्जन स्तोत्र पद्म पुराण, जिसको शंकर पार्वती को श्रवण कराते हैं। शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं शंकर उस सुंदर रसात तत्व को श्रवण कराते हैं। हे पार्वती, बड़ी सी बड़ी रोग, उसमें स्पष्ट कहा गया। अगर आपको मौका मिले तो अपमार्जन स्तोत्र को हिंदी में भी निकालोगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि शंकर भगवान पार्वती को सुनाते हैं कि मेरे को इस बीमारी में, कौन कौन सी बीमारी में अपमार्जन का स्तोत्र पाठ किया जाता है। श्वास की बीमारी में, दमा की बीमारी में, ऑक्सीजन कम पड़ जाए या बुखार शरीर में पड़ जाए, ताप पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसके लिए अपमार्जन स्तोत्र का पाठ किया। पर हिंदू धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि लोग सब पर विश्वास करते हैं पर उन पुराणों पर विश्वास नहीं करते जिन पुराणों में चीजें लिखी हुई हैं, जिन वाक्यों को लिखा गया, जिन स्तोत्रों को लिखा गया, जो जगत कल्याण के लिए, हित के लिए।